हाल ही में तालिबान ने एक आईसिस के, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया वाला नहीं, खोरासन वाला, आईसिस के, ISK, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान, उसके एक आतंकी को मार गिराया। तालिबान ने मार गिराया, मतलब तालिबान तो खुद आतंकी संगठन है। अब जब तालिबान खुद आतंकी संगठन है और अगर इसने किसी को मार गिराया है, इसका मतलब यह हुआ कि वो सामने वाला भी हल्का तो नहीं होगा। तो जिस आतंकी को मार गिराया है उससे गजब की सुर्खियां बन गई हैं। क्या गजब की सुर्खियां बन गई हैं? इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आप सबको यह बात तो अच्छे से मालूम है कि जहां तक बात हो अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के अंदर इन दिनों अमेरिका जब से गया है तब से अफगानिस्तान पर शासन कर रहा है तालिबान। लेकिन ये वो तालिबान है जिसने कभी डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में दोहा में जाकर के यूएस के साथ एग्रीमेंट किया था, जिसे आप दोहा एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। यूएस और तालिबान के बीच में हुए समझौते के तहत अमेरिका 15 अगस्त 2021 को छोड़कर अफगानिस्तान को उड़ गया। जब ये उड़ रहा था उसी समय पर 15 अगस्त 2021 को यूएस जो है वो अफगानिस्तान छोड़कर निकल लिया। हालांकि इस तालिबान को अभी तक किसी भी देश की मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन जनाब जब ये उड़ रहे थे उसी समय क्या हुआ, हामिद करजई एयरपोर्ट है, हामिद करजई एयरपोर्ट कहां पर है? काबुल के अंदर है। जिस समय ये उड़ रहे थे इसी 15 अगस्त के बाद में अमेरिकी सेनाएं जा चुकी थी। बाइडेन ने बुलावा भेजकर अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया था। उस समय पर हामिद करजई एयरपोर्ट पर जिस समय सेनाएं वापस हो रही थी काबुल में, वहां पर एक ब्लास्ट होता है। और वो जो ब्लास्ट था, अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझने की है कि यूएस और तालिबान ने कतर की राजधानी दोहा में असल में एग्रीमेंट क्या किया था? एग्रीमेंट यह था कि यूएस तालिबानियों को नहीं मारेगा और तालिबान यूएस वालों को नहीं मारेंगे। यह इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट था। यानी अमेरिका अब तालिबान को गुड तालिबान कहने लगा था। हालांकि आतंकी का टैग नहीं हटाया था, लेकिन ये दोनों के बीच में एक साठगांठ हुई, सेटिंग हुई कि भाई हम लोग एक दूसरे को नहीं मारेंगे। और अमेरिका 20 साल के बाद अपनी हार मानकर वापस लौट रहा था कि भाई हम तुम लोगों को नहीं सुधार पाए, अब हम जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा प्रश्न यह बना कि जो अमेरिकी यहां से जा रहे थे, 7 दिन में ही ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकियों को टारगेट कर दिया गया। ब्लास्ट होता है जिसमें 13 यूएस के मराइन कमांडो जो हैं वो मारे जाते हैं। अमेरिका के 13 कमांडो मारे जाते हैं। लगभग 150 लोग कुल मारे गए थे इस जगह पर, काबुल एयरपोर्ट पर हुए ब्लास्ट में, जब सैनिक यहां से और आम जन यहां से अफगानिस्तान से भागकर जा रहे थे। उस समय हुए ब्लास्ट ने अचानक अमेरिका को बहुत ज्यादा शर्मिंदा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करा दिया। लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। लोगों ने अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने फैसले लिए उस पर प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि अमेरिका वालों, क्या तुमने सही डिसीजन लिया? क्योंकि तुमने जिसके साथ एग्रीमेंट किया वही तुम्हारी भागती हुई सेना को मार रहा है। तब आंसर निकलकर आया तालिबान की तरफ से कि ये मारने वाले हम लोग नहीं हैं, हमारे नाम पर कोई और मैच खेल गया। बोले कौन खेल गया? बोले एक आतंकी संगठन अफगानिस्तान में और है, और बोले उसका नाम क्या है? बोले असल में जो आईसिस हुआ करता था ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसकी एक ब्रांच अफगानिस्तान में भी एक्टिवेटेड है और उस ब्रांच का नाम है खोरासन। खोरासन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आईसिस के कहा जाता है। आईसिस के, खोरासन प्रोविंस। बोले वो लोग हैं जो आतंकी हैं। बोले उन्होंने क्या किया है? बोले वही लोग हैं जो आपके लोगों को मार रहे हैं, हमने आपके लोगों को नहीं मारा। तो अमेरिका ने कहा देखो, हमारी हो गई है अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती। हमारी बेइज्जती इतनी हुई है कि हमारे 13 लोग मारे जा चुके हैं। अब जब हमारे 13 लोग मर गए, हम जाकर अमेरिका में क्या मुंह दिखाएंगे कि सेना को तो आपने वापस बुला लिया, लोग आपके मारे गए, किसी को क्या कहोगे? तो अमेरिका ने तालिबान से कहा कि देखो भाई, चुनाव आएंगे हमारे यहां, तुम्हारे यहां चुनाव नाम का झंझट नहीं है। हमारे यहां हर 4 साल में चुनाव होते हैं, और जब चुनाव में जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि बताओ क्या हुआ उन आर्मी कमांडर्स का मरने का, तुम लोगों ने क्या बदला लिया? तो ऐसी स्थिति में अभी इन 13 में से किसी एक सैनिक के घर पर अमेरिका के अधिकारियों द्वारा एक मैसेज भेजा गया। क्या भेजा गया?
कि आपके बच्चे को मारने वाले का बदला पूरा हो गया है। अच्छा, अमेरिका जैसे देशों में या ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं, इनके अंदर एक परंपरा है। जैसे हमारे देश में क्या होता है, सैनिक की शहादत होने पर हम लोग बदले की बातें करते तो हैं, बदले की बातें परिवारजनों तक नहीं पहुंचाते कि साहब हमने बदला ले लिया है, अब पूरा हुआ हिसाब। इन देशों में यह है, जैसे इजराइल हुआ, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, इनके सैनिकों को अगर कुछ भी होता है ना, तो ये उसके परिवार के लिए खुद से ही लायबल हो जाते हैं कि उसको बता के आना है कि आपके बच्चे की जान व्यर्थ नहीं गई। हालांकि आजकल इंडिया में भी बड़ा चल रहा है कि हम पुंछ का बदला ले सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक चर्चाएं पाकिस्तान में हो रही हैं कि इंडिया पुंछ में हुए सीआरपीएफ पर हमले का, वो जो हमारी सेना पर अभी जो राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों पर जो हमला हुआ है, उसका भी बदला इंडिया ले सकता है। हालांकि ये प्रक्रिया जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फॉलो की जाती है कि उनका एक भी सैनिक मरेगा तो उसका बदला जरूर लिया जाएगा। अब जब उसका बदला लिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा एक परिवार के सदस्य को यह सूचित किया गया है कि आपके बच्चे को मारने वाले से हमने बदला ले लिया है। भाई साहब, अब बदला किससे लिया होगा? तो अब मैं आपको बताता हूं। असल में जानकारी यह थी कि जब तालिबान ने बताया था कि आइसिस खोरासान जो है उनके द्वारा लोगों को मारा गया है, तो आइसिस खोरासान ने एक आतंकी है जो बहुत फेमस है, लेकिन उसका नाम आउट नहीं हो रखा है। जैसे अमेरिका क्या करता आया था तालिबान के केस में कि जो भी अलकायदा या तालिबान का मोस्ट वांटेड आतंकी होता था, जैसे अल जवाहिरी था या फिर जो मोस्ट मतलब ओसामा बिन लादेन था, इन्हें मार गिराता है। अमेरिका का दुश्मन है, मार दो। लेकिन आइसिस के इस बार एक कदम आगे था। उसने कहा हम फेसलेस आतंकी होंगे। फेसलेस का मतलब हमारा कोई नाम पहचान पता नहीं होगा। अमेरिका की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है ना, वो ये तो जानता है कि ये आतंकी है, अब उस आतंकी को ही मारना है, ये उसको कंफ्यूजन है। ऐसी स्थिति में आइसिस के ने अपने उस आतंकी का नाम नहीं बताया या लीडर का नाम नहीं बताया कि इस आदमी ने इस काम को करवाया था। लेकिन तालिबान ने जब अमेरिका से समझौता किया था ना, तो कई तालिबानी लड़ाके ऐसे थे जो इस समझौते से नाराज हो गए। नाराज हो गए तो वो जाकर के इस आइसिस के में जाकर मिल गए। जब वो आइसिस के में जाकर मिले, आइसिस के का हेड ऑफिस जो है ना वो अफगानिस्तान के उत्तर में है, ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। वो जाकर उसमें मिल गए तो तालिबानियों को, अपने पुराने तालिबानियों से यह पता चल गया कि वो आइसिस के का कौन सा आतंकी था जिसने अमेरिकियों समेत 150 लोगों को मारा था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तालिबान ने एज पर एग्रीमेंट, अमेरिका के साथ जो उसका एग्रीमेंट था उसको निभाते हुए तालिबान ने ही आइसिस के उस आतंकी को मार दिया है। अब यह खुफिया जानकारी है, लेकिन इस जानकारी में उस आतंकी का नाम रिवील नहीं किया गया है जिसे मारा गया है। इस बात को आप जितना स्वीकार कर लें, एग्जैक्टली वैसे ही तमाम प्रकार के सवाल इस बात पर उठ रहे हैं, मार दिया, किसको पता किसे मार दिया। अगर आप ये केवल माहौल बनाने के लिए कह रहे हो कि 13 अमेरिकियों को मारने वाले आइसिस के आतंकी को तालिबान ने मार दिया, तो यह बात तालिबान कंफर्म करेगा तभी तो हम स्वीकार करेंगे। आंसर है, क्या तालिबान ने स्वीकार किया है कि हमने मार दिया? आंसर है नहीं। तालिबान ने कोई जवाब नहीं दिया। तालिबान ने जवाब नहीं दिया तो फिर कह कौन रहा है कि मार दिया? अमेरिका कह रहा है कि तालिबानियों ने आइसिस के आतंकी को मार दिया। अब आप पूछेंगे, गजब क्रेडिट लेने की लड़ाई चल रही है? अमेरिका को फायदा क्या है कि आइसिस के का आतंकी मारा गया? अरे भाई, परिवारजनों को संतुष्टि, राष्ट्रपति के नाम में वृद्धि कि हां भाई साहब राष्ट्रपति बड़ा अच्छा है, बदला दिलवा दिया। और तो और क्या है, और यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की जो फजीहत हो रखी है अफगानिस्तान के भीतर, उससे अमेरिका तालिबानियों पर यह प्रेशर क्रिएट कर देगा कि असली मित्र तो हम हैं तुम्हारे। तुम्हारा मित्र कोई चीन थोड़ी है जिसको तुम अपना लिथियम भंडार दे रहे हो। तुम्हारा कोई मित्र रूस थोड़ी है जिनके साथ मिलकर तुम नई स्ट्रेटजी बना रहे हो। तुम तो हमारे हो सनम। और जब तुम हमारे हो तो ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान पर तो हमारा पहला अधिकार है। हम दुनिया को बता देंगे, देखो तुमने हमारे कहने पर आइसिस के आतंकी को मारा था। भाई साहब, अफगानिस्तान में यह तालिबान का बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया कि वो आतंकी को मारने के बाद भी क्रेडिट नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है?
उसकी खुद की मुसीबत है। मारने के बाद क्रेडिट इसलिए नहीं ले पा रहा है कि अगर क्रेडिट ले लिया तो चीन नाराज हो जाएगा। क्यों नाराज हो जाएगा? कि हम मूर्ख हैं क्या जो तुम्हारे साथ दोस्ती कर रहे हैं? तुम आज भी अमेरिका के लिए काम कर रहे हो, हैं? हम मूर्ख हैं जो तुम्हारे साथ में इस तरह से लिथियम भंडार के लिए काम कर रहे हैं? तुम्हारे 74 लाख करोड़ का हम जो माल निकाल कर तुम्हें देंगे, तुम पागल नजर आ रहे हैं हम तुम्हें? तालिबान बेचारा क्रेडिट नहीं ले पा रहा है। दूसरी तरफ तालिबान इसलिए भी चुप बैठा है कि अरे भैया अब हम सरकार में हैं, हम सरकार में हैं, आईसिस के आतंकी नाराज हो गए तो वही तो आईसिस के आतंकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसी जो काबुल में है उसको ब्लास्ट से उड़ाया था। वही तो आईसिस के आतंकी हैं जिन्होंने चीनियों का अपहरण कर लिया था। पहले तक क्या होता था ना जी, पहले अफगानिस्तान में जो सरकार चलती थी वो अमेरिका के सहयोग से चलती थी और तालिबानी लोग अपने बढ़िया से आते, ड्यूटी पर आकर के सरकारी संस्थाओं में लगाकर बम चले जाते। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बम से उड़ाओ, काम करो, बस इतनी ड्यूटी होती थी। अब तो तालिबान को संकट हो रखा है, चीन से पैसे लेने हैं, अपने लिथियम भंडार को निकालना, अब तो देश चलाने की जिम्मेदारी आ गई है ना। देखो एक बात बहुत अच्छी है जो अमेरिका ने इन दिनों की है तालिबान के साथ, कि इसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दो। जैसे अपने घर में नहीं होता, जब कोई बच्चा आवारा होता है घर के अंदर, घर के परिवारजन समझते हैं नालायक है साहब हमारा बेटा, तो बोले क्या करें? शादी करा दो इसकी, एक बार जिम्मेदारी आ जाए इसकी, फिर देखो ये नौकरी भी खुद करने भागेगा। हमारे क्षेत्रों में इस तरह से चलता है, नौकरी कराने के लिए बोले इस पर हल्का सा प्रेशर डलवाओ तब जाकर के मतलब निकलेगा। भाई साहब तालिबान की हो गई शादी, मतलब तालिबान सरकार में आ गया। सरकार में आ गया तो सारी जिम्मेदारी उसकी, भाई खर्चे भी उसी को करने हैं, डिफेंस भी उसी को करना है, डिफेंस के नाम पर किसी और देश को इनवाइट भी उसी को करना है। चीन एज एन कंट्री यहां पर जब आने की सोचता है तो चीनियों को भाई साहब अब आईसिस के वाले मार रहे हैं। तो जो काम पहले अफगानिस्तान की सरकार में तालिबान करता था, अब तालिबान की सरकार में आईसिस के कर रहा है। आईसिस के लेके उड़ाए पड़ा है इन सबको। अब तालिबान को भाई साहब दिक्कत इस बात की हो गई कि गलती से चीन इस बात को सुनकर नाराज ना हो जाए कि मैंने अमेरिका के कहने पर उसको मारा। दूसरा, आईसिस के वाले कहीं इसलिए ना भड़क जाएं कि लो तालिबानियों अब तो अमेरिका गया, तुम्हारे लिए कौन आएंगे? चीनी, तो लो बेटा चीनियों को हम भड़काएंगे और चीनियों को हम मारेंगे। कुल मिलाकर भाई साहब ये आतंक की पैदाइश है और ये पैदाइश अपना जो हुनर जानती है ना वही करेगी। जो व्यक्ति गड्ढा खोदना जानता है वो गड्ढा ही खोदेगा। कुत्ते की पूंछें सीधी थोड़ी हो सकती है। अफगानिस्तान के आतंकी कल ही सूटेड बूटेड होकर के लेफ्ट राइट करने लग जाएं, संभव नहीं है ना। उनका तो वही अल हबीबी चलेगा, ठीक है। तो वही स्थिति यहां पर है। तो कुल मिलाकर अब ये खबर कितनी बड़ी है इसको मैं आपको बता देता हूं, इधर देख लो, आपको ये खबर का महत्व समझ में आ जाएगा। खबर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इससे लगा लो। तालिबान किल आईएस लीडर बिहाइंड काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग। ये तो हो गई बीबीसी की खबर। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की खबर। ये खबर है ले मैंडे, ये ले मैंडे करके अखबार है, एक फ्रांसीसी अखबार है, उसकी खबर है। आप इधर देख लीजिए, तालिबान किल मास्टरमाइंड बिहाइंड 2021 काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग। ये जो सुर्खियां बनी ना वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, ये इजराइल के अंदर खबर देख लो कि सुसाइड बॉम्बिंग जो काबुल एयरपोर्ट पर हुई थी उसको तालिबानियों ने मार गिराया है। अब आपको पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी समझ में आ गई होगी। अब बाकी तो मैं आपको केवल तथ्य बताऊंगा कि देखो क्या क्या हुआ है। इधर देख लो, तालिबान किंग मास्टरमाइंड एयरपोर्ट ब्लास्ट, सब जगह खबर छप गई है। यूएस के ऑफिशियल्स अपने द्वारा बयान दे रहे हैं। इस व्यक्ति को बताया गया है कि आपके बच्चे का जो मारने वाला था उससे हमने बदला ले लिया है। हर जगह व्हाइट हाउस की तरफ से इसका कमेंट आ गया है, मास्टरमाइंड ऑफ काबुल एयरपोर्ट अटैक, मारा गया। ये आप देख सकते हैं, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बयान है। John, thank you for coming on. What more can you tell us about this? What was this ISIS leader's name? How was he killed? Well, we're not at liberty to talk about his specific name necessarily, Kate, but we are confident, based on information that we've been able to glean, that this is the individual who was, as we've called him, the mastermind of that gate attack. And of course, our condolences, our thoughts and prayers continue to go out to all the families of those 13 service members lost, as well as the family members of Afghan victims of that terrible, terrible day. But we know that the Taliban took this individual out, killed him in an operation that they were conducting on their own without any... कुल मिलाकर बात यह है कि इनका ये जॉन किर्बी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का स्पोक पर्सन है, ये कंफर्म कर दिया है कि मारा गया है, ठीक है ना। काबुल एयरपोर्ट पर क्या हुआ था, 60 अफगानिस्तानी और 13 अमेरिकी मारे गए थे।
यूएस फोर्सेस जब इवैक्यूएट कर रही थी 15 अगस्त 2021 के बाद, उस समय काबुल में एक हमला हुआ था। कुछ इस प्रकार से काबुल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, हामिद करजई के अब्बे गेट और ईस्ट गेट पर, हामिद करजई गेट पर, और वहां पर आईसिस खुरासान ग्रुप के हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब वो लोग मारे गए हैं और इसके ऊपर मतलब उस समय भी दुनिया भर के लोगों के द्वारा इस हमले की निंदा की गई थी, जिसमें हम भी शामिल थे कि हाँ भाई ये गलत हुआ है, इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब बाइडेन ने उसी समय कहा था कि हम इस हमले को भूलेंगे नहीं। हालांकि बाइडेन कुछ खुद तो नहीं कर पाए, तालिबान के हाथों करवा दिया। मतलब वही वाली बात है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आईसिस के क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 2014 के अंदर ये खोरासान करके क्षेत्र है अफगानिस्तान और ईरान के उत्तर में। यहां पर खोरासान प्रोविंस को अपना देश मानने वाले आतंकी आईसिस के कहलाते हैं और आईसिस के अंदर तालिबान के ही बहुत सारे लड़ाके काम करते हैं। ये वो दोहा एग्रीमेंट है जिसकी मैंने शुरुआत में आपसे चर्चा की थी, किस प्रकार से अमेरिका और तालिबान ने एक दूसरे के साथ मतलब जानकारी ली। ये वही आईसिस के है जिसने कि पाकिस्तान की एम्बेसी पर हमला किया था, चीनियों के ऊपर हमला किया था। वर्तमान में अफगानिस्तान की बड़ी चुनौती आईसिस के ही है, ठीक है ना। आप यहां पर देख सकते हैं तालिबान फोर्सेस किल टॉप आईएस कमांडर इन अफगानिस्तान, यानी कुल मिलाकर इस समय अफगानिस्तान में जो लड़ाइयां चल रही हैं वो तालिबान वर्सेस आईसिस के चल रही हैं, जिससे कि सीधा सीधा जो उल्लू सीधा हो रहा है वो अमेरिका का है। अब वो अंदर नहीं बाहर से ही सारे काम करवाएगा, ठीक है। तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, उसको लोगों से बहुत सारा पैसा चाहिए। अपनी जो संपत्ति उसकी अमेरिका ने फ्रीज कर रखी है वो वापस चाहिए। अमेरिका ने तालिबानियों की लगभग $9.5 बिलियन की संपत्ति है जो अपने अकाउंट में फ्रीज की हुई है, वो तालिबान वापस छुड़वाना चाहता है। लेकिन अमेरिका कह चुका है कि वो तो 9/11 के हमले में जो लोग मारे गए थे उनके परिवारजनों में मैं बांट दूंगा। ये पहले भी मैंने खबर आप लोगों से डिस्कस की है, ठीक। नया बैच इंडियन ज्योग्राफी का मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाएगा। हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं और कोर्सेज जो हैं वो आपको मात्र 1999 में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप उन्हें यूज़ करें और पूरे साल भर की वैलिडिटी के साथ आप उन्हें देख सकते हैं। फ्री में डेमो क्लासेस भी वहाँ पर डाली हुई हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। और हाँ, महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।